नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं कोसी न्यूज़। देखिए, अभी हम पटना आए हुए हैं और हमारे साथ आज एक ख़ास मेहमान हमारे चैनलों में जुड़ा है। हार्ट स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार। डॉक्टर प्रमोद कुमार, आपका कोसी न्यूज़ में बहुत-बहुत स्वागत है। पहले तो कोसी के सारे दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद कुमार हुआ। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। अभी मैं पीएमसीएच में असिस्टेंट प्रोफेसर और कोटजी आर्टेमिस से जुड़ा हुआ। बहुत सौभाग्य से आज का कुछ समय हम निकाल पाए हैं ताकि हमारे दर्शक जो हमसे जुड़े हुए हैं लगभग 1,22,000 के करीब, तो हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य पर वह भी विशेष ध्यान रखे और अगर उसे किसी भी तरह की समस्या हो तो उनसे पहले उनको अपडेट कर दिया जाए, उनको पहले से जानकारी हो। चूँकि आप हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, आप जैसा बता रहे हैं पीएमसीएच पटना में जो हैं अपना योगदान दे रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं, उन पर हम बात करेंगे। हमारे दर्शक बेसब्री से जो है आपकी बात को सुनना पसंद करेंगे। आप हमें बताएं कि जिस लाइन में आप हैं, जिस चीज़ का डॉक्टर हैं, उसका अगर मान लीजिए किसी को किसी भी तरह की समस्या है तो क्या उसका लक्षण यानी कि उनका रूप हो सकता है जिससे वो इस चीज़ को पकड़ पाए? देखिए, सबसे पहली बात है कि पेशेंट को अगर सीने में दर्द होता है तो मैक्सिमम देखा क्या गया है गाँव में, लोग समझते हैं गैस की दर्द है। लोकल कोई भी दवा दुकान में जाके गैस की दवा खा लेते हैं। ये बिल्कुल भी ना करें। अगर सीने में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है या थोड़ा सा भी आप चलते हैं तो सीना में भारीपन होने लगता है या सांस फूलने लगता है, तो ऐसे केस में बेटर रहेगा कोई भी लोकल फिजिशियन है उनके पास जाएं, एक कम से कम ईसीजी निकलवा लें, फिर फर्दर आगे कोई भी आपका दवाई लेना शुरू करें। लेकिन ये बिल्कुल भी गलत काम नहीं करना है कि हाँ गैस की दवा खा लिए 2 दिन 3 दिन तक रुके हुए हैं, कि क्योंकि ऐसे केस में क्या देखा गया है कि हार्ट अटैक के बाद हार्ट का मैक्सिमम जो मांसपेशी है वो सूखने लगता है। तो इसका एक गोल्डन आवर है, उसको खास करके आपको ख्याल रखना है कि ये गोल्डन आवर 6 घंटे का है कि सीने में दर्द हुआ और अगर आप 6 घंटे में आपका इलाज हो जाता है तो आपके हार्ट के मांसपेशियों को बचाया जा सकता है। हाँ, ये तो हो गया सर लक्षण। और मुझे जिस तरह से जानकारी हुआ है कि आप डॉक्टर के लाइन में जिस तरह से खास करके लोकल अगर हम बात करें क्षेत्रों में एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं, लेकिन हमको जो जानकारी हुआ है कि आप हाईएस्ट एजुकेशन लिए हैं और क्या कुछ है और कई सारे अस्पताल भी आपके अंडर हमने सुना है कि संचालित हो रहे हैं, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं। मैं एक्चुअली एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। जनरली ये ऑलमोस्ट आपको 13 से 14 साल का डिग्री लेने के बाद ही होता है और इसमें हम हार्ट की जो भी दूरबीन के विधि से ऑपरेशन होती है, जैसे एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी का मतलब है कि जहाँ पे आपके हार्ट के नसों में ब्लॉकेज है, उस ब्लॉकेज को हटा के वहाँ पे एक स्टेंट डाल दिया जाता है। हार्ट में जैसे छेद है तो वहाँ पे एक डिवाइस होता है, उससे उसको बंद किया जाता है। पेसमेकर, पेसमेकर का काम है, एक लेमैन में समझिए तो हार्ट की अगर बैटरी समाप्त हो गई तो वैसे केस में बाहर से एक पेसमेकर लगाया जाता है। तो ये सारे ऑपरेशन हम कहते हैं। अच्छा सर, जिस तरह से आपने लक्षण भी बता दिया, आप किस तरह के जो है आपके पास उपचार हैं वो सारा चीज़ बता दिए। आप हमें यह भी बता दीजिए इसी दरमियान कि हार्ट को स्वस्थ कैसे रखें? ये आज के डेट में जो डे टू डे लाइफ में लोग इतने ज़्यादा बिजी और स्ट्रेसफुल रहते हैं, तो कैसे आप अपने हार्ट का ख्याल रख सकते हैं? मुझे लगता है 4-5 विधि है, इसके तहत आप अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। पहला चीज़ है स्ट्रेस। जितना भी आपकी लाइफ में स्ट्रेस हो, कोशिश करना है कि इसको कम कीजिए। कोविड के बाद से देखा गया है कि हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। कुछ कई लोग कई लोग जो है उसको भी एक रीज़न मान रहे हैं। नहीं, ऐसा अभी तक जो भी इसके रिगार्डिंग स्टडी की गई है उसमें ये नहीं देखा गया कि कोविड की वजह से, पोस्ट वैक्सीनेशन की वजह से हार्ट अटैक बढ़ा है। लोगों में संदेह है आज इस की तरह डेट का। नहीं, ये संदेह है, लेकिन ऐसे कोई भी लार्ज स्टडी की गई जी। जिसमें पाया गया है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है कि उसको आप रिस्पॉन्सिबल बोल सकते हैं। जी जी। तो एक तो जैसा स्ट्रेस सबसे बड़ा फैक्टर आज की डेट में हार्ट अटैक, खास करके यंग, देखिएगा कि 25 साल 30 साल 35 साल के युवाओं में हार्ट अटैक के केसेस मिल रहा है। तो ये सबसे बड़ा इसका कारण आज की डेट में स्ट्रेस फैक्टर। तो स्ट्रेस को कैसे कम करना है? कम से कम आपको टाइम निकाल के थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, फैमिली में सब लोगों के साथ बैठ के हंसी मजाक, थोड़ा सा नींद जो होता है उसको कम से कम 8 घंटे का नींद पूरा करना है। कोई अगर आपको स्पोर्ट्स में रुचि है, कुछ खेलते हैं तो उसको आप खेलिए थोड़ा,
नहीं तो कम से कम आधे घंटे वॉक कीजिए रोज़। दूसरा चीज़ है खान पान। अगर आप रोज़ के जंक फूड खा रहे हैं, तेल घी मसाला बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो इसको अवॉइड करना है। कोशिश करना है मस्टर्ड ऑयल नहीं तो रिफाइन में खाना बनाया जाए। तीसरा चीज़ है, अगर आप डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल से के पेशेंट हैं तो अपना दवाई नियमित रूप से लेना है, दवाई को कभी मिस नहीं करना है और रूटीन जाके डॉक्टर से मिलते रहना है। चौथा चीज़ है, कभी भी आपको ऐसे चेस्ट पेन होता है तो तुरंत जाके डॉक्टर से मिलना है। ये नहीं कि आप डिले कर रहे हैं, इस चीज़ को कभी गलती नहीं करेंगे। यही सब तो ये सब जो है आप जैसा बता रहे हैं कि इस तरह से जो है अपना हार्ट का जो है ध्यान रख सकते हैं, जिससे वो बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। क्योंकि आए दिन जैसा आप भी बता रहे हैं और न्यूज़ों में खबरों में हर तरफ जो है ये चर्चा रहता है कि हार्ट से अधिक युवा आजकल ज़्यादा जो है लोग जो है परेशान हैं। हाँ, ये तो देखा गया है। आप बॉलीवुड का भी रिसेंट हिस्ट्री देखिएगा। सिद्धार्थ बिग बॉस में जो आए थे, उनका हार्ट अटैक से मौत हो गया, जो कि बिल्कुल एकदम रोज़ जिम में जाने वाले। तो दिक्कत ये भी देखा गया कि आजकल युवाओं को जिम जा रहे हैं, बहुत सारे स्टेरॉइड का यूज कर रहे हैं, जिसका कि हार्ट पे साइड इफ़ेक्ट्स होता है, तो उसकी वजह से भी हार्ट अटैक होता है। दूसरा है कि युवाओं में एडिक्शन, जैसे सिगरेट स्मोकिंग का या भी कुछ दूसरे नशीले पदार्थ का सेवन, तो ये सब को अवॉइड करना होगा। इस तरह से आपने बताया सर कि जो बड़े धनवान एक तरह से जो टीवी चैनलों पर आया का, तो उनका जब इस तरह का स्थिति हो सकता है, तो आज के डेट में अगर हम बात करें गरीब परिवार की, जो मिडिल फैमिली हैं, जिनके पास पैसे की अभाव होती है, वो अपने अगर उनके साथ किसी भी तरह की समस्या है, वो कैसे इसका लाभ ले सके। और चूँकि आप हार्ट के डॉक्टर हैं और आपका क्षेत्र में हमने पहले भी खबर बनाया है कि आप कई बार कैंप भी कर चुके हैं, लोगों को मदद करते हैं, तो किस तरह से लोग मदद ले सकते हैं? देखिए, दो योजना है। जैसे एक तो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो आयुष्मान योजना, अगर किसी के पास आयुष्मान कार्ड है तो उनका ऑपरेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। दूसरा, अगर उनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है और वो अगर लो इनकम से बिलोंग करते हैं, गरीबी रेखा से नहीं, तो वैसे केस में एक सीएम रिलीफ फंड करके योजना है, जिसमें मुख्यमंत्री राहत कोष योजना बोलते हैं। इसमें उनको लो इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होगा। इसके साथ सरकार उनको अराउंड 80 to 90% जो भी इलाज में खर्च आता है वो सरकार की तरफ से पैसा मिल जाएगा। आपका कहना है कि जिस तरह से भारत सरकार और जो है यहाँ के स्टेट के जो गवर्नमेंट हैं जो योजना ये चला रही हैं, उनका लाभ लेकर जो है वो अपना इलाज करवा सकते हैं, उनमें कुछ बेनिफिट मिल सकता है। जी जी, बिल्कुल। आयुष्मान कार्ड में तो आप जानते ही हैं कि 5 लाख तक का इसमें हर ऑपरेशन का रेट फिक्स है, तो उसके तहत ये बेनिफिट ले सकते हैं। दूसरा है मुख्यमंत्री राहत कोष, तो उसमें बस उनको अपना लो इनकम सर्टिफिकेट जमा करना है। उसके साथ जो भी पैसा होगा 90% सरकार दे देती है, अराउंड 5 to 10% आपको अपना खर्चा करना होगा। कई सारे ऐसे अस्पताल होते हैं सर जहाँ पर इस तरह की सुविधा वहाँ पर नहीं रहती है कि आयुष्मान कार्ड से वहाँ पे इलाज हो सके। और आप जहाँ पर रहते हैं सर, जिस तरह से आप बताएं कि आप पटना के पीएमसीएच में अपना ड्यूटी देते हैं, इसके साथ भी और भी कई चीज़ हमने सुना है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। पीएमसीएच में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। वहाँ पे मैं सप्ताह मेरा 2 दिन ओपीडी रहता है, सोमवार बुधवार। नए वाले बिल्डिंग में आप 3rd फ्लोर पे आ सकते हैं, रूम नंबर 4 में। और पीएमसीएच में तो सारी इलाज फ्री है, बस ऑपरेशन के कुछ कॉस्ट आते हैं जो कि आपको बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल से काफ़ी कम है रेट। सर, हम कोसी सीमांचल क्षेत्र से चलकर आप तक पहुँचे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं उनको किस तरह से आपसे सहायता मिल सकता है। एक तो पहले भी कोसी क्षेत्र में बहुत सारे कैंप का आयोजन किया गया है और मेरा नंबर आपके पास रहेगा, किन्हीं को भी ज़रूरत अगर होता है ऐसा इमरजेंसी में तो वो उस नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी हमेशा आपके जितने भी दर्शक हैं उनके हेल्प के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डॉक्टर प्रमोद कुमार। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें।